हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और जो वर्दी का सपना है उसको संजो करके खूब मेहनत कर रहे होंगे, है ना। कैसे हो मेरे लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बेटा। शाबाश, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग विश्वास, पुष्कर, वकुल, शीलम, धर्मेंद्र, राखी, तनिष्का, निर्मला। आ जाओ बेटा, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सभी बच्चों का। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा था राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, और संत संप्रदाय की मेरे को लगता है आज 8वीं क्लास है, और कल सूफी संतों के साथ में आपका क्लास का ये जो सेशन है वो समाप्त होगा, आपके संत संप्रदाय वाला टॉपिक, है ना। कल मैं धन्ना जी तक पढ़ा करके चला गया था, चरणदासी संप्रदाय के बारे में बता दिया था। मैं एक बार फिर जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं, कमेंट न करके बेटा आप मेरी बातों पर गौर फरमाना, है ना। मैंने बताया था कि चरणदास जी महाराज का मूल नाम चरण रणजीत सिंह था। एकमात्र संप्रदाय माना जाता है वैसे तो जिसमें सगुण और निर्गुण दोनों रूप में चरणदास जी ने पूजा अर्चना की थी। फिर लाडलो मैंने आपको कहा था चरण रणजीत सिंह, इनके गुरु का नाम पूछ ले तो इनके गुरु का नाम था सुखदेव मुनि। बसंत पंचमी के दिन और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इनके मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय, जिनका जन्म तो डेहरा अलवर में हुआ लेकिन प्रमुख पीठ बनी हुई है वो आपके कहां पर है? दिल्ली के अंदर बनी हुई है। इनके मूल रूप से 42 नियम थे, ठीक है, और 52 शिष्य का योगदान महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें प्रमुख नाम याद रखोगे सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा था, 16 तिथि ग्रंथ लिखा था। दयाबाई ने दयाबोध विनय मिलिका जैसे ग्रंथ लिखे थे। स्वामी चरणदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सागर, ब्रह्म चरित्र, है ना, विश्व आपके ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सागर, ब्रह्म चरित्र, इसके अलावा धर्म जहाज, है ना, शब्द, ये रचनाएं बताई थी मैंने। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले यही संत से, और इनका जो पहनावा होता है वो कौन सा होगा बेटा? पीले वस्त्रों का पहनावा माना जाता है। ओके है बेटा, यहां से कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाडलो, शाबाश, यहां से ओके बिल्कुल। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो, है ना। और अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान को भी बेटा मत भूलना। आज ही के दिन अमृता देवी बिश्नोई 363 महिला पुरुषों के साथ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, है ना। शीस साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, उनके साथ में, तो उनको भी बेटा याद रखना। राधे राधे बेटा। आज पढ़ेंगे बेटा संत पिप्पा और रैदास के बारे में, उसके बाद में महिला संतों की चर्चा करेंगे अपने। हेडिंग लगाना बेटा, संत पिप्पा। कौन से संत पढ़ने वाले हैं गुरुजी? आज संत पढ़ेंगे संत पिप्पा, ठीक है ना, संत पिप्पा। संत पिप्पा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते गुरुजी, गुमजाड़ से नमस्ते। नमस्ते बेटा सरिता। जन्म पूछ ले बेटा, इनका जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ था। ये शासक थे, इनका जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो आप कहना मेरे लाडलो, इनका जन्म हुआ था गागरोन दुर्ग। कहां पर हुआ था? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग झालावाड़। हालांकि सन कन्फर्म नहीं है, फिर भी मानना जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो लगभग 1425 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1425 के आसपास। इनके बचपन का नाम पूछे, बचपन का क्यों राज सत्ता तक रहे थे बेटा? बचपन का नाम पूछ ले तो आप बचपन का नाम क्या कहोगे? इनका नाम था बेटा प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। और ये गागरोन के शासक भी रहे हैं। ये क्या रहे हैं? गागरोन दुर्ग के शासक रहे हैं। ये गागरोन दुर्ग के राजा थे, ये गागरोन के शासक थे, लेकिन गुरु के सानिध्य में आ गए थे। किसके सानिध्य में आ गए थे? अपने गुरु के सानिध्य में आ गए थे। गुरु का नाम क्या था? ये तो जाम्बोजी का कथन है ना। बिल्कुल बेटा, जाम्बोजी का कथन है। जाम्बोजी के कथन को तो सार्थक किया है वकुल। बचपन का नाम क्या था मेरे लाडलो? प्रताप सिंह। इनके गुरु थे रामानंद। रामानंद ने कहा था कि बेटा ज्ञान रूपी धन खुद भी पी, दूसरों को भी पा। पी पा पी पा, बिया कौन? पी पौ पा पी, ओसे नहीं है। ज्ञान रूपी धन खुद भी पी, दूसरों को भी पा। पी पा पिंपा, तब से नामकरण क्या हो गया बेटा? पिंपा। पिंपो ना कर दिए थे, ठीक है ना। प्रणाम बेटा। बचपन का नाम प्रताप सिंह। गुरु का नाम पूछा जाए कि गुरुजी इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है, रामानंद जी। राजस्थान अगर आए थे तो संत पिप्पा के कारण या प्रताप सिंह के कहने पर राजस्थान आए थे, ये भी ध्यान में रख लेना।
संत पिप्पा के आगमन पर, संत पिप्पा के कहने पर गागरोन आए, संत पिप्पा के कहने पर रामानंद जी गागरोन आए। रामानंद जी कहां आए थे? गागरोन आए, गागरोन आए। अचलदास खिंची की वचनिका है बेटा शिवदास गार्डन की। अचलदास खिंची वचनिका में लिखा हुआ है कि संत पिप्पा ने फिरोज शाह तुगलक के साथ में युद्ध लड़ा था। सिलेबस नहीं देखा बेटा अमृत, इसका मतलब तो ये है मेरे लाडले आपने, है ना। यहां मैं देखो एक चीज लिख रहा हूं, अचलदास खिंचीरी वचनिका के अनुसार, अचलदास खिंचीरी वचनिका के अनुसार, कोई चीज नया समझ में आई बेटा पूछ लेना। अचलदास खिंचीरी वचनिका के अनुसार, अचलदास खिंचीरी वचनिका के अनुसार संत पिप्पा ने फिरोज शाह तुगलक के साथ में युद्ध लड़ा। मेलजोल नहीं हो रहा बेटा, सही बता रहा हूं। अनुसार फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध लड़ा, फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध लड़ा, तुगलक के साथ युद्ध किया था, युद्ध किया। ये अचलदास खिंचीरी वचनिका में लिखा हुआ है, जन्म 1425 में दिखा रखा है। फिरोज शाह तुगलक कहां ही था बेटा, ठीक है ना, याद रख लेना। चलो बेटा आगे। बाकी यार अचलदास खिंचीरी वचनिका तो दे तो रखा है, लेकिन तथ्य है नहीं बेटा, इसका थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। दर्जी समुदाय के देवता मानते हैं इनको, इनको क्या माना जाता है? दर्जी समुदाय के देवता, दर्जी समुदाय के देवता माने जाते हैं, दर्जी समुदाय के देवता, दर्जी समुदाय के, इनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं या कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, कुल देवता के रूप में पूजा, ठीक है। लास्ट स्टेप में इन्होंने दर्जी का काम करना शुरू कर दिया था। देख दीपक बेटा, उसमें मेरे लाडले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरी क्लास का टाइम आपको पूरा देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। और हो सकता है थोड़ा सा आगे जैसे है ना, एक दो क्लास जैसे कांस्टेबल वाली और वो मैनेज हो जाएगी तो मैं क्लास का टाइम भी चेंज कर दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ इतना कर सकता हूं मेरे लाडले दीपक, सॉरी यार इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि क्लास होती है बेटा, लगातार क्लास होती है। जैसे ये क्लास होगी उसके बाद में क्लास होती है तो हमें मजबूरन 45-50 मिनट के बाद में क्लास छोड़नी पड़ती है, पहले टाइम से हो जाती है। मैं तो 2 या 3 मिनट पे शुरू कर देता हूं बेटा क्लास, ठीक है। इसको सिस्टम को शुरू करते हैं, क्लास सेट वगैरह करके लगाते तो 1-2-3 मिनट तो बेटा लगना स्वाभाविक है, ठीक है। 50 और 55 के बीच में छोड़नी पड़ती है क्लास, ताकि आगे वाली क्लास को भी शेड्यूल करना पड़ता है। दिख रहा है बेटा महिपाल, दिख रहा है कमेंट? उसको रिफ्रेश कर ले बेटा, उसका मेरे पास में भी इलाज नहीं है महिपाल, उसको ना आप रिफ्रेश कर लेना बेटा, ठीक है। एक बार अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर ले, फिर चल जानी चाहिए। कुछ अब मेरे को लगता है 1-2 दिन से प्रॉब्लम चल रही है इस ऐप में, है ना, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा बात। अब एक चीज ध्यान में रख लेना, दर्जी समुदाय दर्जी का कार्य क्या करते थे? आपसे पूछा जाए संत पिप्पा का मंदिर कहां पर बना हुआ है, मंदिर, तो इनका मंदिर बना हुआ है बेटा समदड़ी गांव में। समदड़ी गांव कहां पे आ गया गुरुजी? बालोत्रा में। समदड़ी गांव कहां पे आ गया लाडलो? बालोत्रा में। पहले था बाड़मेर में, आप साथ में बाड़मेर याद रख लेना बेटा, बाड़मेर पहले था, बाड़मेर में, ठीक है। गुफा पूछे संत पिप्पा की लाडलो, गुफा पूछे, गुफा पूछ ले आपसे तो गुफा कहां पर है? टोडा टोंक में, पहले टोडा टोंक केकड़ी में चला गया था, ठीक है। छतरी पूछे संत पिप्पा के, छतरी पूछ ले लाडलो तो छतरी कहां पर बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में। कहां पर बनी हुई लाडलो? गागरोन दुर्ग झालावाड़, ठीक है। और संत पिप्पा का मेला पूछे तो चैत्र माह के अंदर आप इनके मेले का आयोजन कर सकते हो। हाँ ये देख बता दिया ना, क्या बात है। इस बच्चे का नाम क्या है? आरुषि शर्मा, शाबाश मेरी लाडली आरुषि। यही तो बात मैंने बोली है बेटा। ये हालांकि ये प्रश्न पूछा गया, ये लिखा किस में गया? अचलदास खिंचीरी वचनिका में लिखा गया है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है,
है ना। आप अध्ययन बोर्ड पढ़ोगे ना राजस्थान, उसमें भी दे रखा है बेटा। नहीं बेटा, उससे पहले कोई शेड्यूल नहीं होगा, ना चिंता कर तू वकुल, ठीक है ना। तो बेटा इस झंझट में मत फंसना। कुदरती आ जाए ना कि फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किसने लड़ा, तो आप कह देना अचलदास खिंची के अनुसार। किस में लिखी हुई है? अचलदास खिंची वचनिका में ये बात लिखी हुई है, मैंने इसीलिए तो लिखा है। तभी तो मैंने बताया आप जैसलमेर का दूसरा शाखा मैच नहीं कर सकते संत पीपा के शासनकाल को लेकर के, या इनके जन्म में कोई गड़बड़ है, या फिर यहां कोई ना कोई दिक्कत है। तब तो मैंने ग्रंथ लिखा, वरना ग्रंथ लिखाता ही नहीं बेटा मैं। ठीक है, चलो आगे। ये मेन चीजें बेटा, इनकी याद रख लेना। ग्रंथ पूछ लेना, बाई द वे ग्रंथ पूछा जाए तो ग्रंथ और लिखा देता हूं। ग्रंथ चेतावनी जोग, ग्रंथ पूछ ले इनका, ग्रंथ कौन सा है? चेतावनी जोग है ग्रंथ, चेतावनी जोग। मेला तो आपको मैं त्योहार मेले करवाऊंगा, उसमें करवा ही दूंगा, फिर भी मेला लिख लेना। मेला दिलों का आता है, आके चला जाता। आज मेला ही मेला है बेटा, मेला। चैत्र शुक्ल पक्ष की, चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा, चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था बेटा, चतुर्दशी, ठीक है ना। मेला चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। क्या बताऊं बेटा, नोटिफिकेशन इसके बारे में चर्चा भी हुई थी मीटिंग में, हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है बेटा। मेरी तरफ से रिंकी हम बहुत अच्छा करवाने की कोशिश कर रहे हैं लाडली, है ना। फिर भी आपकी इच्छा होती है तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की गाइड या फिर राजस्थान अध्ययन बोर्ड की बेटा बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैटर आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा, आप कोई भी गाइड उठा करके देखना, सेम उससे ज्यादा मिलेगा बेटा। चलो, तो ये हो गया संत पिप्पा के बारे में बातें। देखो लाडलो, एक है रैदास जी, इनके बारे में अपने चर्चा तो करेंगे। संप्रदाय पूछ सकता है आपसे, रैदास जी चमार जाति से बिलोंग करते थे बेटा। कौन सी जाति से बिलोंग करते थे? चमार जाति से। रामानंद जी के शिष्य रहे हैं बेटा, ठीक है। इन्हें संतों का संत कहा जाता है। कबीर जी ने इनको क्या कहा था? संतों का संत कहा है। संतों का संत किसे कहा जाता है? संतों का संत रैदास जी को कहा जाता है, संतों का संत कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? रायदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चला दिया था लाडलो? रायदासी संप्रदाय चलाया था, रायदासी संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया मेरे बच्चों? इन्होंने चलाया था लाडलो, रायदासी संप्रदाय चलाया। और इनकी रचनाओं को क्या बोलते हैं? पर्ची। इनकी रचनाओं को क्या बोलते हैं बेटा? पर्ची। पर्ची जानो कि पर्ची क्या है? पर्ची, अब कई तो अलग अलग उदाहरण देंगे, पर्ची को मेरे को पक्का पता है। अरे इनकी रचनाओं को बोलते हैं पर्ची। इनकी रचनाओं को क्या बोलते हैं बेटा? पर्ची। इनकी रचनाओं को क्या कहा जाता है लाडलो? इनकी रचनाओं को पर्ची कहा जाता है। पर्ची फेंकने वाली नहीं है, कहीं सोच लो गुरुजी स्कूल टाइम में पर्ची फेंकते थे। पर्ची कहा जाता है, ये ध्यान में रख लेना बेटा। नोटिफिकेशन तो आ गया बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? नोटिफिकेशन लेट आया बे बच्चों। 6 बजे आ जाया करो बेटा, चेक कर लिया करो, 6 बज के बैठ जाया करो क्लास में ना। मैं रेडी रहता हूँ, 6 बज के 2 मिनट, बड़ी मुश्किल से 3 मिनट हो गए, शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है ना। कल होंगे बेटा, आज तो महिला संत करवा दूंगा कंप्लीट, कोशिश है। और कल सूफी संतों की बात कर लेंगे, ठीक। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, छोड़ने से फायदा क्या है मेरे लाडलो, ठीक है ना। लिख लिया? ये देखो मैंने यहां पर लिखा है, संतों का संत किसको बोलते हैं? रैदास जी को। रायदासी संप्रदाय चलाया था, थोड़ा सा ध्यान। इनकी रचनाओं को क्या बोलते हैं? पर्ची। पर्ची बेटा एक फेंकने वाली भी होती, स्कूल टाइम में फेंकते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे ना ऐसे ही करते थे, या कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे तो भी ऐसे ही किया है ना। हाँ,
सब ऐसे ही करते थे, हालांकि पता ही नहीं होता था, सीधी कोई जा रही है, कोई लड़की जा रही है तो उसको सीधा बोल देते थे, अपने फ्रेंड को ही बोल देते थे, लाल वाली तेरी है, लाल सूट वाली, पीले सूट वाली मेरी है, वो देख तेरी भाभी जा रही है ना। स्कूल में बैठे बैठे करते रहते थे, हैं भले कॉलेज में, आगे वाली को भले पता ही ना हो, है उसको कोई लेना देना। बाकी ध्यान रखना, नौकरी लग जाओ तो कहीं ऐसे मत करना कि जॉब लगे और जॉब लगने के बाद में कहीं ऐसे सोचो आप कि नहीं अब तो जॉब लग गई, अब तो मनपसंद रिश्ता करवाएंगे, लड़की को देखने जाएंगे, लड़की को देखेंगे उसके बाद में शादी कराएंगे। क्या पता लड़की को आप पसंद ही ना हो, आप बोलो कि मुझे लड़की पसंद है, लड़की बोल दे कि तू मुझे पसंद ही नहीं है, तू मुझे पसंद ही नहीं, ये भी तो हो सकता है। दूसरी बात बेटा, ये तो शुक्र है अभी तक लड़के ही लड़कियों को देखने जाते हैं। याद रखना, जिस दिन लड़कियों ने सोच लिया ना कि हम रिश्ता देख करके कराएंगे, आगे लड़का देखने जाएंगे, जिस दिन लड़कियां लड़का देखने चली गई तो फिर वो ऐसे नहीं कहेगी पसंद नहीं है, इस डिजाइन में दूसरा दिखाना, ये डिजाइन काम का नहीं है, 2-3 डिजाइन और लेकर के आओ, ये डिजाइन नहीं है काम का, दूसरा डिजाइन आने दो। ये तो शुक्र है बेटा अभी तक, ठीक है ना। हाँ चलो अब आ जाओ बेटा, महिला संतों की बात करते हैं अपने, ठीक ठीक है ना। लिखो महिला संत, प्रमुख संत महिलाएं संत लिख लेना। मीराबाई, किसके बारे में पढ़ना है बेटा? मीराबाई के बारे में। मीराबाई, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा बेटा, जहां तक एग्जाम की जितनी चीजें महत्वपूर्ण है सारी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। हाँ शाबाश। मीराबाई, देखो मीराबाई का अगर आपसे पूछे कि जन्म कहां पे हुआ था, मीराबाई का जन्म, देखो मैं पहले लिख देता हूं फिर इनकी चर्चा करते हैं। मीराबाई का जन्म, तो मीराबाई का जन्म हुआ था मेरे लाडलो कुड़की गांव में। मीराबाई का जन्म कहां पे हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की ग्राम पाली में। लेकिन अब ये कुड़की ग्राम कहां पर आ गया मेरे बच्चों? ब्यावर में। कहां पर आ गया? ब्यावर। 1498 में। कब हुआ था? तैमूर लंग के 100 साल बाद में, ठीक है, याद रख लोगे। हाँ, ये ध्यान में रहा, जन्म कुड़की ग्राम में। पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम याद रहा, पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़। पिता कौन थे? रतन सिंह। दादाजी पूछ ले इनके दादाजी कौन थे, तो आप कहना इनके जो दादाजी थे उनका नाम था राव दूदा। दादाजी का नाम क्या था लाडलो? राव दूदा। राव दूदा, ठीक है। इनके पति का नाम पूछा जाए तो आप कहना इनके पति थे भोजराज। इनके पति का नाम क्या था लाडलो? इनके पति थे बेटा भोजराज। भोजराज, ठीक है। किसकी पुत्र वधु मानी जाती है, तो आप कहना ये पुत्र वधु किसकी थी, तो आप कहना राणा सांगा की पुत्र वधु थी। किसकी पुत्र वधु थी लाडलो? राणा सांगा की पुत्र वधु थी, ये ध्यान में रख लेना। मीराबाई की शिक्षा पूछ ले कि शिक्षा कहां पर हुई थी, तो शिक्षा कहना मीराबाई की शिक्षा होती है बेटा मेड़ता में। मीराबाई की जो शिक्षा हुई थी वो कहां पर हुई थी? मेड़ता में। अगर आपसे पूछ ले मीराबाई का विवाह कहां पर हुआ था, मीराबाई का विवाह, तो आप कहना मीराबाई का विवाह हुआ था मेवाड़ घराने में। मेवाड़ घराने में यानी राजवंश में, मेवाड़ घराने में, ठीक है। पहले इन चीजों को लिखना बेटा मेरे साथ में, फिर मैं इनके गुरु के बारे में और तमाम चीजें आपसे साझा करूंगा। हो सकता है मोनिका, ये भी तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल बेटा, दीपक कहते हैं स्कूल लाइफ रही हो चाहे कॉलेज लाइफ रही हो, राव दूदा की पोती राणा सांगा की पुत्र वधु भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। मीराबाई के बचपन का नाम याद रख लेना, बचपन का नाम क्या था? इसे क्या कहते हैं? इसे राजस्थान की राधा बोलते हैं। मीराबाई को क्या बोलते हैं बेटा? इसके आगे लिख दूंगा मीराबाई को, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं बेटा राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा कहा जाता है। इसे भगत शिरोमणि कहा जाता है मेरे बच्चों, भगत शिरोमणि। भगत शिरोमणि कहा जाता है। मीराबाई को क्या बोलोगे बेटा? भगत शिरोमणि। मीराबाई के बचपन का नाम पूछ ले, है ना, बचपन का प्यार तुम भूल नहीं जाना, गाना भी है बेटा। बचपन का नाम, मीराबाई के बचपन का नाम पूछे बेटा तो बचपन का नाम क्या हो जाएगा गुरुजी? बचपन का नाम होगा इनका पेम्मल। बचपन का नाम क्या था बेटा? पेम्मल था।
गुरु रैदास। और भी गुरु थे बेटा। अब तो बेटा वकुल ना तो तू रो और ना हंस, एक बार क्लास चल रही है, तू क्लास लगा बेटा, ठीक है। ये रोने धोने का काम जब क्लास समाप्त हो जाए ना, तो कमरों बंद करके आड़ ली और राय यहाँ कर कितो ही रो ले बुलाए, है ना। अब पढ़ ले बेटा एक बार, तो अब क्लास में आ जा तू वापस, ठीक है। जो बीत गया सो बीत गया, उस समय को मत बेटा जाया करो। अब वर्तमान में खुश रह करके पढ़ो, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है आपको, है ना। खुश रहो, मस्त रहो, परमात्मा आपके लिए अच्छा ही लिखेगा, जो कुछ करेगा आपके अच्छे के लिए करता है। चलो देखो, मीराबाई कहते हैं इनकी माता का तो एक्सपायर हो गई थी, माता तो कुसुबाई नाम मिलता है, वैसे ऑथेंटिक नहीं है। कुड़की ग्राम में जन्मा। मीरा पर्ची के अनुसार मीराबाई का जन्म हुआ है मेड़ता में, ठीक है ना। मीरा पर्ची के अनुसार मीराबाई का जन्म कहां माना जाता है? मेड़ता के अंदर। लिखूं क्या? नोट लगा करके लिख लेना। मीरा पर्ची के अनुसार मीराबाई का जन्म, नोट लगा करके लिख लेना। मीरा पर्ची के अनुसार, मीरा पर्ची के अनुसार, मीरा पर्ची के अनुसार मीराबाई का जन्म, मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ है, मेड़ता में हुआ है। कहते मीराबाई ने अपना पति किसको स्वीकार कर लिया था? इन्होंने पति स्वीकार कर लिया था भगवान कृष्ण को। जब मीराबाई छोटी थी तो उसमें बारात निकली थी घर से आगे, दूल्हा बैठा था घोड़ी पर सज धज करके, तो इनकी दादी जी पास में थी। इन्होंने दादी जी से पूछा था, पेम्मल यार मीराबाई ने, कि ये कौन है? कि ये दूल्हा है। ये कौन है? दूल्हे राजा है, दूल्हे राजा है, ठीक है। और किसी के पति है, ये पत्नी लेने जा रहे हैं। तो इसने भी सुन लिया कि मुझे भी पति चाहिए, मुझे भी पति चाहिए। तो इनकी जो दादी माँ थी और दादाजी इसे गोद में उठा करके कहाँ लेकर के चले गए? नागौर में पड़ता है बेटा मेड़ता। उठा करके कहाँ लेकर के चले गए? मंदिर में। और भगवान कृष्ण की प्रतिमा को देख करके कहा मीराबाई से कि आज के बाद में यही आपके पति है। उस दिन से मीराबाई ने अपना पति किसे मान लिया था? भगवान कृष्ण को। फिर देखो मीराबाई का विवाह होता है राणा सांगा के बेटे के साथ में, भोजराज के साथ में। लोग भोजराज को चिढ़ाते थे कि भोजराज ये तो बहुत गलत बात है यार, पत्नी तेरी है लेकिन सेटिंग भगवान कृष्ण के साथ में है, भगवान कृष्ण के साथ में प्रेम प्रसंग है, तो तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तब उनके मुंह पर कहीं भोजराज ने बोला होगा कि मेरी पत्नी मीरा अगर किसी से प्रेम करती है तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से करती है, ऐसे गेरे नत्थु गेरे से तो, एरे गेरे नत्थु गेरे से तो प्रेम नहीं करती। डायरेक्ट किससे प्रेम है? भगवान कृष्ण से। और मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मेरी अगर टक्कर है तो वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के साथ में है। दुर्भाग्य विडंबना ये रही कि खातोली के युद्ध में लड़ते वक्त भोजराज की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होगी? भोजराज की मृत्यु हो गई थी। और जैसी भोजराज की मृत्यु हुई, मीराबाई ने कहते हैं साधुओं के साथ में भजन मंडली में रहना शुरू कर दिया, भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया था। और जब वहां रहती थी, ठीक है, भजन वगैरह गाया करती थी। चमार जाति के थे, देख लो रैदास, उस समय जातिवाद को भी कम करने की कोशिश की थी। जिस समय महिलाओं को बाहर निकलना अलाउ नहीं था, जहां घूंघट प्रथा थी, उन प्रथाओं को कहीं ना कहीं मीराबाई उनसे आजाद होने की कोशिश कर रही थी, उन कुरीतियों को तोड़ने का काम कर रही थी। आप सोच करके देखो उस शताब्दी के अंदर पे, 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है। विक्रमादित्य उसमें वहां का शासक था, उनको ये सब बातें रास नहीं आ रही थी, तो मीराबाई को कई बार मारने का षड्यंत्र रचा गया था। इनके गुरु थे रैदास, रैदास भी पास में थे। और मीराबाई के लिए कहते एक बार विष का प्याला पहुंचाया गया था, जहर का प्याला। और जैसे ही जहर का प्याला पहुंचाया उनके पास में, तो मीराबाई ने अपने गुरु की तरफ देखा और आंखें गमगीन माहौल में करते हुए कहा कि देखो विक्रमादित्य ने मेरे लिए जहर भेजा है कि मैं जिंदा न बचूं। और दूत वो पास में खड़े थे। गुरु रैदास ने कहा था कि बेटी पी जा, अमृत समझ करके इसको पी जा। मीराबाई ने एक सेकंड नहीं लगाया, जैसे ही गुरु ने कहा कि बेटा पी ले, अमृत समझ के ही पी ले, मीराबाई ने वो गट गट पी लिया और कुछ भी नहीं बिगड़ा बेटा मीराबाई की। ये होते हैं चेले और चेली, ठीक है। अगर यहां पर अब वर्तमान में कोई गुरुजी बोल दे कि बेटा मैंने कह दिया तू खा ले ये चीज, मेरे कहने से कर ले, क्यों गुरुजी पहले आप करके दिखाओ, आप करो पहले, ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, गलत बात गुरुजी, आप करो, आप करो पहले। ये होता है बेटा, है ना। और यहां पर देखो मीराबाई के एक गुरु नहीं थे बेटा, कई गुरु थे। मैं लिखना चाहूंगा बेटा, यहां पर आप लिखना मेरे साथ में, मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु,
मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु कौन कौन थे? तो आप लिखना मेरे लाडलो, मीराबाई के गुरु कौन कौन से थे। मीराबाई के आपसे पूछे आध्यात्मिक गुरु कौन से मेरे लाडलो? आध्यात्मिक गुरु। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु पूछ लेना, आध्यात्मिक गुरु। तो आप परशुराम आचार्य, आध्यात्मिक गुरु परशुराम आचार्य। प्रारंभिक गुरु चंपाजी राज पुरोहित, प्रारंभिक गुरु चंपाजी राज पुरोहित, चंपाजी राज पुरोहित, चंपाजी राज पुरोहित। धार्मिक गुरु गजाधर गोड़, ये साथ में गए थे बेटा आगे। धार्मिक गुरु कौन थे? गजाधर गोड़। मांडल और पुर जागीर दी थी राणा सांगा ने इनको। धार्मिक गुरु कौन है लाडलो? गजाधर गोड़, गजाधर गोड़। विवाह के बाद गुरु बने थे वो थे बेटा रैदास। विवाह के बाद गुरु, विवाह के बाद गुरु बने थे ना रैदास। इनके 8 खंभों की छतरी है बेटा चित्तौड़गढ़ में। रैदास जी थे चमार जाति के, ये याद रख लेना, ठीक है ना। आज भी मीराबाई वाग्यंत्र रखती है तो वो कौन सा था? क्या वो वृंदावन आई थी क्या? बिल्कुल आई थी बेटा, बिल्कुल, क्यों नहीं आई थी, ठीक है। एक तारा वाद्य यंत्र था इनके पास में, मीराबाई के पास में। अंकिता शुरू कर देंगे बेटा, जल्दी शुरू कर देंगे वो भी। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक जैसे मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो होता है बेटा आध्यात्मिक ज्ञान। प्रारंभिक ज्ञान जैसे ये माता पिता है, ये गुरु है, इस प्रकार आपको पढ़ना है। अब वर्तमान की परिस्थिति मैं बता दूं कि बेटा कंपटीशन जाता है, आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, ये आ जाएगा आपके आध्यात्मिक ज्ञान में, ठीक है। चलो बेटा आगे। गजाधर गोड़ के बारे में एक लाइन और लिखूंगा बेटा। राणा सांगा ने मीराबाई का जब विवाह हुआ था ओलंदी के तौर पे ये साथ में गए थे गजाधर गोड़, और इनको राणा सांगा ने क्या दिया था? मंडलोरपुर जागीर दे दी थी, और कुंभ श्याम मंदिर के पास में चित्तौड़गढ़ में कुंवरपदे महल का निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। देखो मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु गजाधर गोड़। मीराबाई के विवाह के बाद मीराबाई के साथ, मीराबाई के साथ मेवाड़ गए थे। कहां गए थे साथ में? मेवाड़ गए, मेवाड़ गए। कहां गए थे? मेवाड़ गए। वहां राणा सांगा ने, राणा सांगा ने, मेवाड़ शासक राणा सांगा ने, यानी मीराबाई के ससुर ने, मेवाड़ शासक राणा सांगा ने, मेवाड़ शासक राणा सांगा ने गजाधर गोड़ को, गजाधर गोड़ को, गजाधर गोड़ को मांडल और पुर जागीर दी थी बेटा। कौन सी जागीर दे दी? मांडल और पुर जागीर दी। मांडल व पुर जागीर दी, मांडल व पुर जागीर दी, ठीक है, जागीर दी। राणा सांगा ने मीराबाई के लिए कौन सा महल बनाया था? कुंवरपदे महल। राणा सांगा ने मीराबाई के लिए कुंवरपदे महल बनाया था लाडलो। राणा सांगा ने मीराबाई के लिए कुंवरपदे महल बनाया, मीराबाई के लिए कुंवरपदे महल बनाया था, कुंवरपदे महल बनाया था, कुंवरपदे महल बनाया। कुंभ श्याम मंदिर के पास चित्तौड़गढ़ में कुंवरपदे महल बनाया। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना बेटा, ये ध्यान में रखना। अब चीजें लिख रहा हूं ना वो नोट करते जाना, कोई चीज नए समझ में आए बेटा वो पूछ लेना। सर जहर पीने के लिए किस गुरु ने कहा था? जहर पीने के लिए तो किसी गुरु ने नहीं कहा मोनिका, ठीक है। विक्रमादित्य मारना चाहता था तो उसने जहर दिया था। रैदास ने कहा था कि बेटा अमृत समझ करके पी जा। थैंक यू बेटा निशु।
अब देखो बेटा, मीराबाई की मृत्यु कब हो गई थी? हालांकि मृत्यु तो नहीं मानी जाती मीराबाई की। कहते हैं मीराबाई जो थी ना, मीराबाई 1498 में जन्म हुआ बेटा, और 1546 यानी 48 साल, 48 वर्ष की आयु में जब जयमल के द्वारा कहलावा भेजाया गया कि मेड़ता में अकाल पड़ा है, मीराबाई भगवान कृष्ण की जो पूजा अर्चना करती थी वो यहां पर है नहीं, तो उसको वापस बुलाया जाए। जब दूत मीराबाई को लेने के लिए मथुरा वृंदावन गए, द्वारिका गुजरात रणछोड़ मंदिर गुजरात में गए बेटा वहां पर, तो मीराबाई ने कहा कि अंतिम बार मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करके आती हूँ। कहते हैं मीराबाई जब अंतिम बार दर्शन करने के लिए गई थी तो मीराबाई की पूरी प्रतिमा भगवान कृष्ण की प्रतिमा में विलीन होगी। इतना बेटा चुनरी का छोर रहा हुआ है बाहर, वो लोग देख करके आते हैं, ठीक है ना, इतना छोर रहा हुआ है लाडलो बाहर, उसको देख करके आते हैं, उसके दर्शन करके आते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है मीराबाई की समाधि के बारे में कहीं नहीं है। मीराबाई की समाधि द्वारिका गुजरात रणछोड़ मंदिर में 48 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गए। लिखो 1546 में, 1546 में 48 वर्ष की आयु में, ये ध्यान में रख लेना, 48 वर्ष की आयु में, 48 वर्ष की आयु में मीराबाई, मीराबाई द्वारिका गुजरात रणछोड़ मंदिर में, मीराबाई द्वारिका गुजरात रणछोड़ मंदिर में, गुजरात रणछोड़ मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा में विलीन, भगवान कृष्ण की प्रतिमा में विलीन होगी, भगवान कृष्ण की प्रतिमा में विलीन, भगवान कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हुई। कितनी बड़ी भक्त थी बेटा, देख लो, प्रतिमा में विलीन हो गए थे। विलीन हुई, ठीक है। आज तक ये रहस्य बना हुआ है लाडलो, कहीं नहीं है, हकीकत बात है, ठीक है ना, आज तक हकीकत है बेटा, कहीं नहीं है, इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। इनकी भक्ति और लिख लेना, कविताएं पूछे तो पदावली भाषा में भक्ति सगुण भक्ति थी, भाव दाम्पत्य भावता। देखो अब मैं अलग अलग लिख रहा हूं। अब मीराबाई के बारे में और प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं आपसे पूछे, मीराबाई की कविताएं क्या कहलाती थी? इनकी कविताएं पूछ ले तो आप कहोगे पदावली। कविताएं क्या कहलाती थी बेटा? कविताएं पदावली कहा जाता था, कविताओं को क्या बोलते थे? पदावली कहा जाता है। इनकी भक्ति पूछ ले तो भक्ति तो भगवान कृष्ण की है, तो फिर सगुण भक्ति होगी बेटा। भक्ति कौन सी थी? सगुण भक्ति है, ठीक है गुरुजी, भक्ति सगुण भक्ति होगी। इनके भाव क्या थे? तो भाव क्या होंगे? भगवान कृष्ण को भगवान थोड़ी माना है, भगवान कृष्ण को इन्होंने अपना पति माना है। क्या माना है? पति माना है लाडलो। तो पति माना है तो इसका मतलब दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य भाव, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। अब गुरुजी मीराबाई की रचना भी है बेटा, बिल्कुल भी है। एक यहां लिख दूं मैं, मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, भूल में से ऐसा पूछ ले। सिर्फ इसके अनुयायी कहते हैं मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया था, मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया, दास दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? इसके सिर्फ अनुयायी बोलते हैं कि मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय चलाया था, ठीक है ना। कौन सा संप्रदाय चलाया था मीराबाई ने? कहते हैं दास दासी संप्रदाय चलाया था बेटा। नहीं बेटा, छोटी उम्र में थी, जैसे 1498 में जन्म हुआ और 1517 में खातोली का युद्ध हुआ था, तो आप मान लो 1498 दो वो हो गए बेटा, और 15 तो 17 एक साल की, 17 तो 18-19 साल की आयु थी सिर्फ। मनीषा ठीक है, लिखते मुझे डन करो, फिर आगे बेटा इनकी रचनाएं लिखा देता हूं, इनके कौन कौन सी रचना थी। जैसे मीरा पदावली होगी, है ना, गीत गोविंद होगी, नरसिंह मेहतारी हटुंडी होगी, सत्यभामा जीरो रूसनो हो गई, सभी बातें करते हैं बेटा। चलो चलो।
रचनाएं, मीराबाई की रचनाएं। राग गोविंद, राग सोरठा, राग गोविंद, राग सोरठा, राग गोविंद, राग सोरठा, मीरा पदावली, मीरा पदावली, सत्य भामाजी रो रूसणो, सत्य भामाजी रो रूसणो, रूसणो, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हटुंडी, नरसी मेहतारी हटुंडी, ठीक है, नरसी मेहतारी हटुंडी, ये रचनाएं मानी जाती है मेरे लाडलो। किसकी है? सारी की सारी रचनाएं मीरा जी की है। मेन तो यही है बेटा। इसके अलावा आप लिखो तो गोविंदरा टीका भी लिख सकते हो, नानी बाई को मायरो भी लिख सकते हो। एक और लिख लो, यहां लिखा दो नीट नोट लगाकर। रत्ना खाती ने नानी बायरो मायरो लिखा, नोट लगा करके लिख लेना। रत्ना खाती ने नानी बायरो मायरो लिखा, नानी बायरो मायरो, ये लिखना, ठीक है। आज भी राजस्थान के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार पूछ लेना, मीरा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, याद रख लेना। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार पूछ लेना, सर्वोच्च पुरस्कार। तो सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा माना जाता है? मीराबाई पुरस्कार है बेटा। कौन सा पुरस्कार है मेरे लाडलो? मीराबाई पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार होगा बेटा? मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार है, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है क्या कोई, कब हुई थी? इसमें एक चीज और याद रखना, प्रथम पुरस्कार पूछ लेना। इसमें प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? तो आप कहना प्रथम पुरस्कार रामानंद तिवारी को मिला था। प्रथम पुरस्कार किसको मिला? रामानंद तिवारी को। वर्तमान में किसको मिला है बेटा? करंट में आप पढ़ लेना लाडलो, मेरे ध्यान में नहीं है, रामानंद तिवारी, ठीक है ना। करंट में आप देखना कि किसको मिला है पुरस्कार, काम का है पुरस्कार, ठीक है। मीरा महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? मीरा महोत्सव अब आगामी किया जाएगा बेटा, मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है लाडलो चित्तौड़गढ़ में। कहां किया जाता है? चित्तौड़गढ़। मीरा महोत्सव कब होता है गुरुजी? सर्द माह, अक्टूबर में, आश्विन माह कर देता हूं ना, आश्विन माह में। चलो बेटा, हाँ, राजस्थान साहित्य अकादमी किसी बच्चे का आंसर नहीं है, 1958 में हुई थी बेटा स्थापना। शाबाश। अब आया आरुषि का, आ गया आरुषि शर्मा का, शाबाश मेरी लाडली। हाँ कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आश्विन माह, अक्टूबर माह के लगभग आ लो, अक्टूबर, ठीक है। मीरा संग्रहालय और लिख लियो, मीरा संग्रहालय है उदयपुर में, खिलाए, उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं बेटा। चलो आगे।
चलो गुरुजी, अब देखो मेरे लाडलो, और कौन कौन सी आपको चीजें याद रखनी है। एक नाम याद रखना, रूपा दे। एक नाम क्या याद रखोगे बेटा? रूपा दे। रूपा मेला नहीं लगेगा इस बार, है ना, वो नहीं है रूपा, ये रूपा दे। इसको बोलते बेटा मारवाड़ की मीरा। इस रूपा दे को क्या बोलोगे? इसे कहते हैं मारवाड़ की मीरा, ठीक है। और वैसे इसे बरसात की देवी भी कहा जाता है। मल्लीनाथ जी की वाइफ है ये। किसकी वाइफ मानी जाती है लाडलो? मल्लीनाथ जी की वाइफ है। मल्लीनाथ जी की पत्नी है। मल्लीनाथ जी लोक देवता में, वो लोक देवता में मैंने आपको पढ़ाया था ना, मल्लीनाथ जी कुंडा पंथ चराया था, है ना। मेला कहां भरेगा? चैत्र माह में भरता है बेटा मेला, मालाजाल गांव में। कौन से गांव में भरेगा गुरुजी? मालाजाल गांव में। मालाजाल गांव, बालोतरा, ठीक है ना। पहले बाड़मेर का हिस्सा था, अब कहां कर सकते हो? बाड़ोतरा, ठीक है। एक और लिखना बेटा, रानाबाई। रानाबाई, इसे दूसरी मीरा कहा जाता है। रानाबाई को क्या कहा जाता है लाडलो? राजस्थान की दूसरी मीरा। तो पहली तो मीरा है ही बेटा, पहली तो मीरा मीरा ही है, राजस्थान की राधा, ठीक है। राजस्थान की दूसरी मीरा, या इसे आप राधा भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी मीरा, या क्या बोलते हैं, दूसरी राधा। 1952 में डाक टिकट जारी हुआ था बेटा 2024 के लिए। मीरा समृति पुरस्कार कवित्री सरस्वती रमेश को उनकी पांडुलिपि हम कस्बाई गंध वाली लड़कियों के लिए दिया गया। वाह, वकुल के बात है ना बेटा। और आगे रूपा दे अलग आ गया ना नाम। भोले पंछी दीपक मीणा अलग है बेटा, रूपा दे ये अलग अलग है रे बेटा। हाँ, ऐसे पूछ लिया करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा, ठीक है ना। मीरा बाई यहां पर कंप्लीट हो गई बेटा, मीरा बाई की कोई चीजें नहीं है। अब है अलग नाम है रूपा दे। रूपा दे महिला संत में है रूपा दे। रानाबाई लिखा है बेटा। दीपक ये भी अलग है सर। और आ गई क्या ये? अभी मीरा बाई चल रही है। अरे वाह मेरे भोले भाई। मंदिर देखो, इनके गुरु का नाम चतुरादास था। क्या करना है? मंदिर याद रखना है अपना। मंदिर हरनावा गांव में। इनका मंदिर कहां पर है बेटा? मंदिर है मेरे लाडलो हरनावा गांव। कहां पर है बेटा? हरनावा गांव। हरनावा गांव कहां पर पड़ता है? डीडवाना कुच्चामन। हरनावा गांव में, डीडवाना कुच्चामन, डीडवाना कुच्चामन। एक चीज और कहा जाता है बेटा इसके बारे में, विशेषता रानाबाई की विशेषता में, कि जब सारे नारियल वगैरह यहां पर रखते हैं ना, तो उसके अंदर अपने आप आग लगती है, ठीक है ना, अपने आप आग लगती है। एक ये माना जाता है। दूसरा, यहां पर मारवाड़ का राजा अभय सिंह था, उसको चमत्कार दिखाया था। माधो सिंह द्वितीय जयपुर का राजा था ना, उसको चमत्कार दिखाया हुआ है, ठीक है। दोनों को अच्छा नाम है हरनावा गांव के अंदर मीराबाई का। एक है बेटा मत्स्य प्रदेश की मीरा सम्मान बाई। एक गौरी बाई और लिख लियो बेटा, गौरी बाई। गौरी देवी अलग है, गौरी बाई अलग है। गौरी बाई, बाई बांसवाड़ा की है। गौरी बाई, बाई बाई बांसवाड़ा के नहीं, डूंगरपुर की हो जाएगी। बाई बाई वागड़ की मीरा है बेटा। ये कहां की मीरा हो जाएगी? वागड़ की मीरा। ये कहां की मीरा है बेटा? ये है मेरे लाडलो वागड़ की मीरा। इसको क्या बोलते हैं? वागड़ की मीरा। मंदिर कहां पर है गुरुजी? डूंगरपुर में। मंदिर कहां पर है मेरे लाडलो? मंदिर बना हुआ है गुरुजी डूंगरपुर में। मंदिर कहां बना हुआ है लाडलो? डूंगरपुर में बना हुआ है, ठीक है। एक और लिख दूं मैं, बनी ठनी लिख दूं, बनी ठनी। बनी ठनी, इसको किशनगढ़ की मीरा कहा जाता है। इसे किशनगढ़ की राधा या मीरा कहा जाता है। इसे किशनगढ़ की क्या बोलते हैं बेटा? राधा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है ना। सहजो भाई, दया भाई यहां लिखवानी है क्या? ताज बेगम लिखवा देता हूं, भूरी बाई ताज बेगम। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना। देखो बेटा, ताज बेगम पूछ लेना। ताज बेगम कहां की है? ताज बेगम कोटक, सीधे नाम ध्यान में रखना, ताज बेगम।
ताज बेगम कोटा की है, ये अलग है बेटा ताज बेगम। ठीक है, और कौन सी आ गई, ताज बेगम हो गई, एक और लिखियो फुल्लीबाई, फुल्लीबाई या फुल्लाबाई। ये कहां की है बेटा, मारवाड़ जोधपुर की, मारवाड़ जोधपुर की। जसवंत सिंह की धर्म बहन थी ये। ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूं, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह की धर्म बहन, मारवाड़ शासक जसवंत सिंह की धर्म बहन, जसवंत सिंह की धर्म बहन थी। एक है मेरे लाडलो सम्मान बाई, एक कौन सी है बेटा, सम्मान बाई है। एक और लिख लेना सम्मान बाई। ये अलग अलग है बेटा, ताज बेगम बेटा अलग है, फुल्लीबाई अलग है लाडलो। ठीक है ना, अब एक और लिखा दूं मैं, कौन सी लिखाऊं, ताज बेगम फुल्लीबाई, सम्मान बाई लिख लेना, सम्मान बाई, सम्मान बाई। मत्स्य प्रदेश की मीरा, मत्स्य प्रदेश की मीरा, मत्स्य प्रदेश की मीरा है। इसको आप कैसे याद, इसको याद रख लेना, आंखों पर पट्टी बांध करके रखी थी, भगवान कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखूंगी, न तो भगवान कृष्ण दिखे, यही समाइज की बेटा। आंखों पर पट्टी बांध कर रखती थी कि मैं भगवान कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखूं, आंखों पर पट्टी बांध कर रखती थी। ठीक है, लास्ट है बेटा कर्मा बाई, थाली भर के लिया खिचड़ो बा कोनी लाडलो बा फेर कराऊंगा, शाबाश। ये राजस्थान की मोनालिसा, बनी ठंडी ने बोलांगा बेटा, एरिक डिक्सन फैयाज अली ने बोला था भारत की मोनालिसा। ठीक है, एक दो और है बेटा, भूरी बाई, भूरी बांदरी ना लिख दियो बेटा, भूरी बाई है, भूरी बाई कटे गया गुरुजी उदयपुर की, भूरी बाई कहां की है बेटा, उदयपुर की। और एक और लिखोगे, भूरी बाई होगी, समान बाई होगी, फुली बाई होगी। ठीक है, कर्मा बाई, कर्मा बाई अलवर की। ठीक है मेरे बच्चों, ये ध्यान में रखना, जो एक कर्मा बाई डीडवाना कुचामन की रही है ना, वो मैं करवा दूंगा बेटा बाद में, बिल्कुल पिंकी वही है। ठीक है ना, तो ये लिख लेना बेटा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आए होगी लाडलो। कर्मा बाई बेटा एक डीडवाना कुचामन जो नागौर वाली है ना, वो अलग है, ये जो कर्मा बाई लिखाई है अलवर वाली मेरे लाडलो, ये अलग है। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में सूफी संतों के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लफ्जू, लगे रहो, डटे रहो बेटा, हिम्मत मत हारना, भगवान आपकी जरूर किस्मत बदलेगा। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।